नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या पुलिस और सेना में कट्टरवाद का जहर घोलने की कोशिशें शुरू हो गई हैं? क्या अब मौलाना बताएंगे कि पुलिस महकमे में किन नियमों का पालन हो, किन नियमों के आधार पर चले पुलिस और सेना के महकमे? बागपत के रमाला में बगैर इजाजत दाढ़ी रखने के लिए एक दारोगा पर कार्रवाई क्या हुई? मौलानाओं से लेकर के सोशल मीडिया के पंडितों ने बवाल खड़ा कर दिया है, बिना जाने बिना समझे कि सेना और पुलिस के क्या नियम हैं, क्यों नियम हैं, क्यों गैर सिखों के लिए दाढ़ी रखने पर पाबंदी है बिना इजाजत के। तो कौन हैं ये कट्टरवाद परोसने वाले लोग? क्या अब पुलिस में भी इन्हें चाहिए हिंदू और मुसलमान? आज महाबहस इसी पर। मजहब के नाम पर मनमानी की छूट। औचित्यपूर्ण यही होता कि विभागीय मर्यादा को दृष्टिगत रखते हुए लिखित अनुमति प्राप्त करते और दाढ़ी बढ़ाते। मनमाने तरीके से दाढ़ी बढ़ाई जा सकती है और अगर बढ़ाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी संभव है। देश संविधान और कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। जो मौलाना और मौलवी इसका विरोध कर रहे हैं उनको कानून और संविधान को पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो दाढ़ी रखे वही मुसलमान होगा। ये कट्टरपंथी आतंकी विचारधारा है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया में बहुत तेजी से कट्टरपंथी जो मुल्ला है वो पैदा कर रहे हैं। नौजवानों में, पढ़े लिखे लोगों में लोग बहक रहे हैं। नियम पर भारी दारोगा की दाढ़ी रखी है, वो उसने अपने मजहब पर अमल किया है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि बागपत के एसपी को अपने इस फैसले को फौरन वापस लेना चाहिए और कंसर्न ऑफिशियल की बहाली को यकीनी बनाया जाए। ये मुनासिब नहीं है कि किसी भी शख्स को, किसी भी पुलिस वाले को उसके मजहब पर अमल करने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाए। ये बीजेपी की सरकार जिस तरह बागपत में एक दरोगा की दाढ़ी की वजह से सस्पेंड किया है, ये सिर्फ अकलियत पे हमला नहीं है, ये पूरे देश के संविधान पे हमला है और इसका हम घोर निंदा और विरोध करते हैं। मजहब की दुहाई, नियम से लड़ाई। समाज में विखंडित पैदा करें और समाज में विद्वेष पैदा करें, ऐसे हीन भावना भरकर और देश में दंगा फैलाने के काम मुल्ला और मौलवी कर रहे हैं। भाई पुलिस विभाग का ये काम है, वो अपने बड़े अधिकारी से अनुमति लिए होते, उसके बाद रखते। जहां अपने से सीनियर का जो है तो आदर न हो, यही तो जिहादी मानसिकता है। जब अनुशासन नहीं है और अपने सीनियर का आदर नहीं है, सीनियर की बात नहीं मानना है, तो ऐसे लोगों को हटाया जाना ही उचित है। महाबहस आज इसी पर, दाढ़ी पर दंगल। तो सुन लिया आपने किस तरह का बवाल दोनों तरफ से खड़ा किया जा चुका है। और इसीलिए जो सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस ड्रेस कोड पर मजहबी ये बवाल जो शुरू हो गया है, ये क्यों? मजहब कहां से आ गया पुलिस महकमे में? नियम तोड़ने वालों पर सजा से ऐतराज क्यों है लोगों को? विभाग की कार्रवाई पर यह मजहब की दुहाई क्यों? क्या कानून तोड़ने वाला हो सकता है कानून का रक्षक? आइए मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, उन्हीं से सीधे सवाल करते हैं। डॉक्टर समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के वसीम रिजवी, पूर्व चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के जेपी यादव, नेता एसपी एलन रॉय, पूर्व पुलिस अधिकारी मोहम्मद शाजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले वसीम रिजवी साहब, आप ही समझा दीजिए हमें कि क्यों ये खतरनाक है कि पुलिस के नियमों में मजहबी दखल जो दी जा रही है। देखिए, मजहब में दाढ़ी रखना वाजिब नहीं है। वाजिब का मतलब होता है ज़रूरी जो चीज़ें मजहब में दाखिल की जाएं। मजहब के अंदर जो चीज़, अगर आप मुसलमान हैं तो वो चीज़ें आपको करना है, उसको वाजिबात कहते हैं। तो दाढ़ी वाजिब चीज़ों में नहीं आती, ये सुन्नत है। मतलब कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जिस तरह से दाढ़ी रखा करते थे, अगर हम उस सुन्नत पर अमल करते हैं तो ठीक है। अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान नहीं हैं। एक चीज़ तो दाढ़ी का तो ये इशू अलग हो गया। अब रहा पुलिस कोड का मामला। जब कोई मुस्लिम ऑफिसर किसी विभाग में काम कर रहा है तो उसकी शरई यानी कि इस्लामिक जिम्मेदारी भी ये है कि वो उस वहाँ के जहाँ से वो नौकरी कर रहा है, जहाँ से कमा रहा है, जहाँ से पैसा मिल रहा है, उसके नियम कानून को माने। अगर उस नियम कानून को तोड़ता है तो फिर वो इस्लामिक गुनहगार भी होगा।
तो अगर के उनको देखिए, ये कट्टरपंथी मानसिकता अगर आप अपने जहनों में ला रहे हैं तो ये गलत है। आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, मान लीजिए वो पुलिस ऑफिसर थे, एक जिम्मेदार हैं, आप अगर ये सोच के रख रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे दाढ़ी रखना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आपके जहन में एक अलग से धार्मिक मानसिकता पैदा कर रही है। तो आप अपने कर्तव्य को फिर निभाएंगे कैसे? ठीक बात है, आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए। मोहम्मद साजिद रशीदी साहब, इसलिए यस जी, तो ये दमन कैसे हो गया भाई? लोग देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोगों के बयानात अभी मैं सुन रहा था, लग रहा सीधे इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। ये दमन कैसे हो गया या न्याय कैसे हो गया? देखिए, हम पूर्व में जब उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट्स में देखते हैं तो बहुत सारे मुस्लिम्स ने पुलिस में दाढ़ी रखी है और उनके आला अफसरों ने उनको इजाज़त दी है। देखिए, देश का एक संविधान है, दाढ़ी रखना कट्टरता नहीं है। कट्टरता वो है कि आदमी दाढ़ी रखकर आतंकवाद जैसी हरकत करे, उसको कट्टरता कहते हैं। अगर दाढ़ी रखना भी कट्टरता है तो फिर मैं भी कट्टर हूँ, और बहुत सारे मुसलमान जो नमाज पढ़ाते हैं, इमाम हैं, वो भी सारे कट्टर हैं, जो मदरसों में पढ़ाते हैं वो भी सारे कट्टर हैं। ये बेवकूफ़ी की बातें नहीं करना चाहिए। देखिए, नियम है कि नहीं रख सकते सिखों के अलावा, लेकिन अगर कोई अनुमति ले तो उसको अनुमति दे देनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं अगर आप ये कहें कि नहीं आपको इजाज़त नहीं है तो वो कहीं ना कहीं कट्टरता है। नियम आप बेवकूफ किसको ये कहता है कि हर मुसलमान को अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत है और दाढ़ी भी मजहब का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बेवकूफ किसको कह रहे हैं? किसकी बात को बेवकूफी कह रहे हैं आप? जो भी आदमी ये कहे कि दाढ़ी रखना कट्टरता है, यानी कि एसपी अभिषेक जिन्होंने कार्रवाई की है, निलंबित किया जो है, भी कहे, रशीदी साहब, एसपी अभिषेक नहीं, डीआईजी और डीजीपी भी कहे, तो अगर आप ये सोच कर दाढ़ी रखेंगे कि हम मुसलमान हैं, मुझको दाढ़ी रखना चाहिए, सद्दाम हुसैन, मुसलमान सोच कर ही तो दाढ़ी रखेगा बेवकूफ आदमी। मानते हो सद्दाम हुसैन को? आप नहीं, मुसलमान सोच कर ही तो दाढ़ी रखेगा आदमी। आप अरे भाई, आप ये बताइए, सद्दाम हुसैन को मुसलमान ही तो दाढ़ी रखेगा। सद्दाम आपने क्यों रखी हुई दाढ़ी? आपने क्यों रखी हुई दाढ़ी? तो सद्दाम, क्योंकि आप मुसलमान हैं। मैंने आपको मुसलमान नहीं मानते आप। मैंने इस्लामिक दाढ़ी नहीं रखी, मैं ना बिल्कुल नहीं, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इसलिए दाढ़ी नहीं रखी है कि मैं मुसलमान हूं। आप मान गए ना, दाढ़ी मेरा शौक है, मैंने रख ली। अब आप मान गए ना? नहीं, आप मान गए ना कि इस्लाम में दाढ़ी का वजूद है। जब चाहेंगे हम इसको हटा देंगे, दाढ़ी का इस्लाम में वजूद है, आप मान गए। इससे ना इस्लाम आप में इसको मानते हैं कि नहीं मानते कि दाढ़ी का वजूद है इस्लाम में? आप किसी ओहदे पे रहकर, आप किसी ओहदे पे इस्लाम में दाढ़ी का वजूद है कि नहीं है? नहीं दे सकते। अगर मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब, अगर आप किसी इस्लाम में दाढ़ी का वजूद है कि नहीं है? मेरे सवाल का जवाब। लेकिन दाढ़ी वाजिब नहीं है। तो जब वजूद है फिर रखने से मना क्यों किया? आप बेवकूफ है, कट्टरता कह रहे हैं उसको। आप बेवकूफ है, उसको कट्टरता कह रहे हैं। अगर आप पागल हो गए कि उसको कट्टरता कह रहे हैं? भाषा अपनी ठीक रखिए भाई। आपका दिमाग खराब हो गया कि उसको कट्टरता कह रहे हैं? मोहम्मद साजिद रशीदी, आप अपनी भाषा ठीक रखिए, कहीं ऐसा ना हो जो आप दूसरे के लिए कह रहे हैं वो आप पर लागू हो। उसको कट्टरता क्यों कह रहे हैं? उसको कट्टरता क्यों कह रहे हैं आप? जब इस्लाम में दाढ़ी का वजूद है उसको कट्टरता क्यों कह रहे हैं? आप पागल तो नहीं हो गए? आपका दिमाग तो नहीं चल गया? आप एक तरफ कह रहे हैं इस्लाम में वजूद है, एक तरफ कह रहे हैं कट्टरता है। ओके, मैं बाकी मेहमानों को लाता हूं, अब आप लोग उलझ गए। एक प्रोग्राम में दो बातें कर रहे हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सुन लीजिए, एक प्रोग्राम में दो बातें कर रहे हैं। साजिद रशीदी साहब सुन लीजिए, अरे साजिद रशीदी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप दूसरों को बेवकूफ कहे जा रहे हैं, जरा अपनी भाषा का ख्याल रखिए ना आप। अरे भाषा का ख्याल रखिए। क्यों नहीं रखिए रशीदी साहब? अरे सुन लीजिए, दाढ़ी रखे हैं, की बातें कैसे कर सकता है? रिजवी साहब, रशीदी साहब प्लीज, अब मैं जा रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं दूसरे मेहमान के पास। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, बेवजह आप बोल रहे हैं। वजूद भी है। ओके, एलन रॉय पूर्व पुलिस अधिकारी भी मेरे साथ हैं। एलन रॉय पूर्व पुलिस अधिकारी भी मेरे साथ हैं। रॉय साहब, आप हमें समझाइए कि क्यों बस अब साजिद रशीदी को लगता है कि यह बेवकूफ़ी है कि दाढ़ी रखने की वजह से, बगैर इजाज़त दाढ़ी रखने की वजह से एक दारोगा को निलंबित कर दिया गया। क्या यह बेवकूफ़ी है?
नहीं, ऐसी कोई बेवकूफी नहीं है। देखिए, पुलिस फोर्स, आर्मी या दूसरी कोई डिसिप्लिन फोर्स होती है, उसमें उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और इसमें जब ये भर्ती होते हैं तभी ये बताया जाता है कि आपको ये एक यूनिफॉर्म का हिस्सा है कि वो कभी भी बड़ी दाढ़ी नहीं रखेंगे। और अगर किसी को रखनी है या किसी मेडिकल ग्राउंड पे है या कोई और वजह से है, तो उसको परमिशन लेनी होती है अपने ऑफिसर से। परमिशन के बिना अगर कोई दाढ़ी रखता है और यूनिफॉर्म की नौकरी करता है तो वो गलत है, इलीगल है और अगेंस्ट दी कोड ऑफ कंडक्ट है उस डिपार्टमेंट का। तो इसलिए ऐसा कहना कि जिस ऑफिसर ने उसको सुन लीजिए साजिद रशीदी, अब आप दूसरे को बेवकूफ कह रहे थे, कहीं आप पर ही तो नहीं ये अल्फाज लागू होता है? मैं जवाब दे देता बताइए राय साहब। मैं जवाब दे देता हूं। अजय, एक तो आप प्रवक्ता की तरह बात किया कीजिए। मैं पुलिस के नियमों की बात कर रहा हूं, मैं पुलिस मैनुअल की बात कर रहा हूं, मैं पुलिस कोड की बात कर रहा हूं, मैं पुलिस के अनुशासन की बात कर रहा हूं, मैं देश में सुनिए देश की संस्थाओं की बात कर रहा हूं। पैनलिस्ट को आप बेवकूफ नहीं कह सकते, आप पैनलिस्ट को नहीं कह सकते। मैंने क्या कहा उसको समझिए। मैंने क्या कहा, एलन रॉय ने जो कहा आपने क्या कहा, ये सबने सुना। सुनिए, एलन रॉय ने क्या कहा है मैं उसको मानता हूं, लेकिन सुनिए, हजारों वाकयात ऐसे हैं कि जब किसी ने इजाजत मांगी है तो उसको इजाजत मिली है। हजारों वाकयात हैं देश में ऐसे। फिर अगर उन्होंने इजाजत मांगी तो उनको इजाजत क्यों नहीं दी गई? आप तय करेंगे, क्यों कहा जा रहा है? आप तय करेंगे इसका कोई जवाब आप तय करेंगे। अरे आप कि किसको इजाजत मिले नहीं मिले, आप तय करेंगे। आप तय करेंगे। नहीं, हमने तय नहीं किया भाई, हमने नहीं तय किया है, आप तय करने चल पड़े ना। अरे आप जैसे लोग तय करने चल पड़े ना कि पुलिस महकमा कैसे चलेगा, ये आप तय करेंगे। देश की सेना कैसे करेंगे? नहीं, आप तय करेंगे। मैंने तो कुछ नहीं तय किया। आप तय करेंगे क्या? मैंने कुछ नहीं तय किया है। तो तय नहीं किया, चुप रहिए। एक कार्रवाई हुई तो आप जैसे लोग खड़े होकर बवाल करने लगे। नहीं, तय नहीं कर रहे तो जज क्यों बने? उन्होंने इजाजत मांगी, उसको इजाजत देनी चाहिए थी। ओके, डॉक्टर समीर सिंह, क्या बुराई है? नहीं, ये भी बताएंगे आपको एलन रॉय, लेकिन डॉक्टर समीर सिंह, क्या यूपी पुलिस में ये जैसा तमाम लोग सवाल उठाने खड़े हो गए कि अब मुस्लिम पुलिसकर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है क्या? ये कहां से बात खड़ी हो रही है? हमने तो नहीं कहा पुलिसकर्मियों के साथ अजय जी, अभी मैं सुन रहा था, नहीं अजय जी, मैं अभी सुन रहा था, साजिद रशीदी को सुन रहा था। ये इनका पागलपन है। देश का संविधान है, पुलिस का अपना मैनुअल है, पुलिस कंडक्ट है, पुलिस की अपनी व्यवस्था है। जो भी, मैं मुसलमान की दाढ़ी की बात नहीं करता, मैं हिंदू की दाढ़ी की बात नहीं करता। हिंदू भी दाढ़ी रखता है, मुसलमान भी रखता। कोई मुसलमान का पेटेंट थोड़ी है दाढ़ी पर। दाढ़ी तो इस देश का जो भी नागरिक है वो रख सकता है, लेकिन पुलिस मैनुअल से चलता है, पुलिस कानून से चलता है। पुलिस और सेना के जवानों के लिए जो देश के संविधान के अंदर व्यवस्था है वो साजिद रशीदी के भाषण से नहीं चलेगा। इनका यह पागलपन है बोलना। पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर चलेगी। क्या मुसलमानों का पेटेंट है क्या दाढ़ी रखना? हिंदू दाढ़ी नहीं रखता है। अरे दाढ़ी जिसको रखना वो रखे, दाढ़ी का विषय ही नहीं है। लेकिन जो पुलिस के अंदर नौकरी करता है उसको पुलिस के कंडक्ट को मानना पड़ेगा, पुलिस के नियम कानून को मानना पड़ेगा। पुलिस की ट्रेनिंग है। पुलिस का व्यक्ति देश और समाज के लिए होता है, किसी धर्म के लिए। और दाढ़ी रखेंगे, मूछ नहीं रखेंगे, बाल रखेंगे और बाल नहीं रखेंगे, इस पर थोड़ी कोई बात होती है। और साजिद रशीदी जिस तरह से बात कर रहे हैं ये इनका पागलपन है। ओके, शरीयत से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए। आप शरीयत से 3 तलाक तो नहीं हल कर पाए, आप मुस्लिम बहनों की समस्याएं नहीं हल कर पाए, और आप पुलिस पर भाषण देने लगे। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? सुनिए, अरे आपको शर्म नहीं आती ये बातें कहते हुए? आपको शर्म नहीं आती? सुनिए, आप जैसा आपको मिर्ची लग जाती है। हर आदेश को, हर निर्णय को, जाहिल बन रहे हैं। आप जाहिल बनने का सबूत दे रहे हैं। मैंने वसीम रिजवी से सवाल किया था। अरे अनपढ़ आदमी सुन लीजिए, मैंने वसीम रिजवी से सवाल किया था कि एक तरफ आज इस्लाम का हिस्सा मानते हैं, एक तरफ उसको कट्टरता कह रहे हैं। आपको क्यों मिर्ची लग गई भाई? वसीम रिजवी भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, आपको क्यों मिर्ची लग गई? अरे आपको क्यों मिर्ची लग गई? मैंने सवाल वसीम रिजवी से किया था, मैंने वसीम रिजवी से सवाल किया था, आपको क्यों मिर्ची लग गई भाई? आपको मिर्ची क्यों लग गई?
ओके, ठीक है। आपको क्यों मिर्ची लग गई मेरे भाई? आप क्यों तिलमिला उठे मेरे भाई? आपकी चुटिया में क्यों? क्योंकि सवाल पुलिस का है। आपको क्यों तिलमिला? अरे साजिद रशीदी जी, सवाल पुलिस का है, इसलिए रिजवी भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। जेपी यादव समाजवादी पार्टी के नेता, जेपी यादव एसपी नेता, पुलिस का है, जेपी यादव जी। ओके, ठीक है। मैंने कब मना किया है कि मैनुअल पुलिस से अलग जाएगा आदमी? इनको पागलपन की भाषा मैंने कब कहा है कि मैनुअल पुलिस से आदमी अलग जाएगा? और ये सारा मामला ही वही है साहब, ये सारा मामला ही वही है। इसमें तो मजहब को आना ही नहीं चाहिए था, मौलानाओं को आना ही नहीं चाहिए था। यही तो दिक्कत हो गई कि मामला पुलिस का ये अपना अंदरूनी मामला है, विभागीय कार्रवाई है, इसमें सारे कूद पड़े। हजारों वाकयात ऐसे हैं जेपी यादव इजाजत मिली है और इनको भी इजाजत मिलनी चाहिए थी। जेपी यादव जी, एसपी के नेता जेपी यादव जी। जेपी यादव साहब, आपके नेता तो मुंबई में, मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल आज ही, मुंबई में डॉक्टरों की शिकायत करने लग गए थे कि ऑपरेशन से पहले कह रहे हैं दाढ़ी कटवा के आओ मुसलमानों को। हद हो गई आप। अब डॉक्टर कहे तो वो गलत हो जाता है, ये कहीं पुलिस वाले कह रहे हैं दाढ़ी कटवाने के लिए, तो वो भी तो गलत नहीं है आपकी नजर में? देखिए जय जी, हम समाजवादी लोग, संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम किसी पुलिस या किसी भी प्रशासनिक नौकरी में नियम को उल्लंघन को बिल्कुल नहीं मानते। हमारा कहना यह है कि अगर पुलिस विभाग में एक प्रोटोकॉल है कि दाढ़ी नहीं रख सकते हैं या मूंछ नहीं रख सकते हैं, तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने विभाग का प्रोटोकॉल मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। अगर कोई ऐसा, अगर उस किसी भी प्रशासन में अगर किसी को अनुमति दी जा सकती है दाढ़ी रखने की, और अगर मुजफ्फरनगर में उन्होंने दाढ़ी रखने की अगर अनुमति मांगी है तो उनको अनुमति दे देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है कि लोगों को विकास या शिक्षा के मुद्दे से हटा करके धर्म के नाम पे लड़ाना। अब ये कैसे हो ये गया? कोई मुद्दा ही नहीं है कि उन्होंने दाढ़ी क्यों रखी या उन्होंने दाढ़ी पे, इसमें मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, ये बहस ही नहीं होनी चाहिए इस बात पे। ये सरकार का एजेंडा थोड़ा, ये विभाग है, पुलिस अपने विभाग को पुलिस पे तरीके चलाएगी। ये बहस किसने खड़ी की? ये नहीं, बहस तो भाजपा खड़ी कर रही है। कैसे? भाजपा खामखा इस मुद्दे को धर्म के एंगल से जोड़ रही है। जो भी आदमी इस बात को कह रहा है आपको पूरी बहस का पता नहीं लगता है, या उसको मैं आपको बता देता हूं। जेपी यादव जी, देखिए मेरी बात, ये बहस खड़ी की है कुछ मौलानाओं ने और कुछ सियासी पार्टियों ने। कांग्रेस के नेता की बात आप सुन रहे थे, वो निंदा कर रहे थे इसी रिपोर्ट में, हमारी रिपोर्ट में। कुछ मौलानाओं की बात आपने सुनी, वो कह रहे थे कि नहीं क्यों आप निलंबित करोगे, अब उस एसपी को निलंबित करो जिसने कार्रवाई की। एलन रॉय साहब, पुलिस अधिकारी। ओके, हम उस बात से कोई इत्तेफाक रखते ही नहीं है। मौलाना क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, हमें इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। पुलिस विभाग को चलाना पुलिस का काम है, उनके अगर नियम है तो उनको नियम को मानना पड़ेगा, उनको नियम मानना भी चाहिए। क्या बुराई है इसमें? अगर आपको दाढ़ी रखनी है, आप अनुमति ली, अगर उन्होंने अनुमति मांगी है तो उनको अनुमति क्यों नहीं दी गई? अगर वो मांग रहे हैं तो दे दीजिए, अगर नहीं मांगी। ओके, एलन रॉय साहब जरा ये समझा दीजिए। यही सवाल मौलाना साजिद रशीदी भी पूछ रहे हैं और यही सवाल एसपी नेता भी पूछ रहे हैं कि इजाजत मांगी गई तो क्यों नहीं दे दी गई। हालांकि मैं मानता हूं कि पुलिस का यह अंदरूनी मामला होना चाहिए, इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए, इस पर बवाल ही नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी अगर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब है। ये पुलिस का अब सुन लीजिए, जेपी यादव जी सुन लीजिए, जवाब सुनिए पुलिस अधिकारी से, मेरी बात सुनिए, पूर्व पुलिस अधिकारी से जवाब सुनिए ना। आपने सवाल उठाया, 20 सेकंड दीजिए मुझे, 20 सेकंड दीजिए मुझे 20 सेकंड दीजिए। हम अगर पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठा रहे हैं, पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं, सरकार ने पुलिस के लिए क्या किया है, क्या कर दिया? ये वही पुलिस है जो कोरोना के टाइम पे पूरे देश की, देखिए सारे मजदूरों की, सारे लोगों की सुरक्षा पुलिस ने की, समाजवादी सब लोगों की सुरक्षा तब तो पुलिस के भरोसे थे। सरकार पुलिस का क्या मदद कर रही है? सरकार तो पुलिस का काम का मुद्दा बना रही है। मुलायम सिंह ने, सरकार केवल पुलिस का मुद्दा बना रही है, पुलिस का मनोबल गिरा रही है। सरकार सिर्फ पुलिस का मनोबल गिरा रही है, सरकार केवल पुलिस को मुद्दा बना रही है, सरकार पुलिस की कोई मदद नहीं कर रही है, खामखा बहस में पुलिस को डाल रही है। पुलिस को इस बहस में नहीं डालना चाहिए, पुलिस को इस बहस में नहीं डालना चाहिए। अरे जेपी साहब सुन लीजिए ना, जवाब लीजिए ना, आपने बीजेपी पर सवाल उठाया, बीजेपी का जवाब लीजिए। आप जिनके तलवे चाटते थे उनके नेता
तलवे चाटना आपका काम है, तलवे चाटना आपका काम है, हम मान सम्मान करते हैं। तलवे चाटना आप देखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। मैंने अभद्र भाषा का आप अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। आप आगे अपनी आदतों पे, आप आगे अपनी अभद्र भाषा पे। ये अभद्र भाषा की पाठशाला आपके यहाँ चलती है, आप अभद्र भाषा की पाठशाला चलती है, वो अपने यहाँ चलाइए। आप पुलिस पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? आप पुलिस पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? करते हो आपके नेता मुलायम तुष्टिकरण नहीं, हम नहीं कर रहे तुष्टिकरण। हमने क्या कहा? आपने हमारी बात सुनी? हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? हमने न तो हमने मुजफ्फरनगर पुलिस कप्तान पे सवाल उठाए, न हमने उस सेक्टर में सवाल उठाए। हम सवाल सरकार को कर रहे हैं। क्या सरकार को पुलिस का? एलन रॉय सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, जानकारी लीजिए भाई, जानकारी बढ़ाइए अपनी, नहीं जानकारी बढ़ाइए, नियमों को समझिए, देश को समझिए। सुन लीजिए जेपी यादव जी, कुछ आपके पास जवाब है? अरे जेपी यादव साहब सुन लीजिए, आपके पास कोई जवाब है? नहीं आपकी बात का कोई जवाब नहीं सर, दरअसल सही बात है कि आपकी बात का कोई जवाब नहीं है। जवाब लेते हैं एलन रॉय से। कानून की सुरक्षा करें। समीर सिंह प्लीज, जेपी यादव जी, समीर सिंह जी, आप लोग प्लीज खामोश हो जाइए, शांत हो जाइए भाई। जेपी यादव शांत हो जाइए। जेपी यादव आप पिछले 5 मिनट से केवल बोल रहे हैं, आप बोले ही जा रहे हैं, शांत हो जाइए। पूछने दीजिए मुझे आगे। ओके, ऑल ऑडियो डाउन, आपकी आवाज नहीं जा रही है जेपी यादव। अजय जी देखिए, ये सबसे पहले तो डिबेट का कोई डिसिप्लिन होता है, ये लोग डिसिप्लिन में नहीं है, जो मर्जी बोले जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि जो परमिशन की बात आ रही है, परमिशन एज पर लॉ, किसी की मर्जी से परमिशन नहीं चलती है कि कोई ऑफिसर दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। कानून के मुताबिक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि पुलिस के मैनुअल के हिसाब से चले। और जब परमिशन, जो जनरली जो परमिशन होती है वो मेडिकल ग्राउंड पे होती है। किसी की स्किन खराब है या स्किन पे बार बार उस पे रेजर चलता है तो स्किन खराब हो जाती है, उसमें मेडिकल ग्राउंड पे डॉक्टर की एडवाइस पे परमिशन दी जाती है। ऐसे नहीं है, ऐसे तो सभी लोग परमिशन मारने लगेंगे, दाढ़ी रखने लगेंगे। तो ये बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, ये वास्तव में बहस का मुद्दा नहीं है। जो मैनुअल के हिसाब से जो है वो सभी को, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, पुलिस मैनुअल है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। इसमें बहस की क्या बात है? यस, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है और ये सवाल है। साजिद रशीदी साहब सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, जानकारी बढ़ाइए। यही बात, एक बात सुन लीजिए, नहीं जेपी राय सुन लीजिए, आप पहले जानकारी बढ़ाइए, नहीं जानकारी बढ़ाइए अपनी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला दिया था, बाकी हाई कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे हाई कोर्ट ने भी फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 इजाजत देता है सबको कि अपने धर्म की उपासना आप कीजिए इस देश में। यह पाकिस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान है, सबको छूट है। मगर अगर आप किसी सेवा में हैं, सेना में है, पुलिस में है, तो आपको उसके कोड को मानना पड़ेगा। वहां चली गए आप उंगली करने। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी। एक और मैं बता दूं कि पाकिस्तान में अब जवाब सुनिए, कानून मानना पड़ेगा। इसी दाढ़ी पर साजिद रशीदी जवाब सुन लीजिए, चलना भी चाहिए। जवाब सुनिए, जवाब जी सुनिए। देखिए, हजारों पुलिसकर्मी, हजारों आर्मी के लोग इजाजत लेकर दाढ़ी रखे हुए हैं, वो भी तो पुलिस मैनुअल के हिसाब से बताया। एलन रॉय ने आपको बताया ना, मेडिकल ग्राउंड कहीं बाहर से कानून आया है, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं दिया है अभी तक, नहीं आया है ना। अगर एक तो आपने जांच कराने के ऐसा कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं दिया है मेडिकल ग्राउंड। ये तय करने दीजिए जांच करा ली, ये पुलिस वाले तय करेंगे ना। आपका ब्यूरो चीफ चला गया, नहीं आपका ब्यूरो चीफ चला गया वहां इन्वेस्टिगेशन करने, इसरार अहमद को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, आपने इसकी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं आपको, नहीं मैं कह रहा हूं आपको, कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं है उनका। झूठ मत बोलिए, फिर वही बात जबरदस्ती। अरे ये आप अपनी मर्जी से आप अगर है तो बता दीजिए, आप दे दीजिए, आप कह रहे हैं। नहीं अगर है तो आपके पास अगर है ना उनका प्रिस्क्रिप्शन तो आप दिखा दीजिए। नहीं आप दिखा दीजिए, को बुलाना चाहिए। आप झूठ अपनी चलाना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसरार अहमद को बुलाना चाहिए था डिबेट में, इसरार अहमद को बुलाना चाहिए था डिबेट में, क्यों नहीं बुलाया आपने? ये भी नहीं आपको पता उनसे, ये भी नहीं आपको पता, आपने इजाजत ये भी आपको नहीं मालूम। फिर जानकारी लीजिए, एक सेवा में बैठा व्यक्ति डिबेट में शामिल होगा क्या? वो आकर के डिबेट पब्लिक डोमेन में डिबेट करेगा? पुलिस की नौकरी छोड़ के आ सकते हैं, रिपोर्टर तो रिजाइन करके आ सकते हैं। वो रिपोर्टर नहीं जा सकता,
रिपोर्टर नहीं जा सकता आपका। आपकी तो इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी टीम एलन है ना। रॉय, आपके पास वसीम तो रिजवी, मुझे हिंदुस्तान लगता की है आप ही एजेंसी से समझाइए। बड़ी एजेंसी मुझे है। लगता है कि आप ही आप तो समझा सच सकते को हैं झूठ और वसीम झूठ रिजवी को सच साहब। कर देते हैं। साजिद रशीदी को तो समझाना आपको जान लेना किसी चाहिए के वश की बात कि नहीं है। पुलिस मैनुअल में ही इजाजत भी मिलती है, पुलिस मैनुअल में ही इजाजत भी मिलती है। आपकी जानकारी बढ़ाऊं। देखिए साजिद रशीदी साहब एक बात समझिए। देखिए अगर के कोई भी मैं बता शख्स, वो दूं, चाहे आप किसी स्क्रीन धर्म पे का हो, देख लीजिए किसी कि इसी सरकारी यूपी में, विभाग इसी काम प्रयागराज कर रहा है, में तो वहाँ के एक नियम- ऐसे ही मुस्लिम पुलिसकर्मी को वहाँ इजाजत के मिली है। नियम और मेडिकल ग्राउंड था, दी गई, यहाँ पर नहीं था, नहीं दी गई। ये क्या बवाल है? एक नहीं हजारों हैं। ओके, एक नहीं हजारों हैं। के लिए बहुत बड़ा घाटा। वसीम रिजवी साहब, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये देखिए टीवी अगर दिख रहा है तो पढ़ लीजिए। की मर्जी नहीं चलती है। साजिद रशीदी पढ़ लीजिए, ये देख लीजिए। अरे मेरे भाई, आपको तो एक का पता है, हमें हजारों का पता है। मेडिकल ग्राउंड पर साजिद रशीदी हमें हजारों का पता है। अगर किसी मेडिकल ग्राउंड पर आपको किसी को सिर्फ एक का पता परमिशन है। दाढ़ी रखने की दी जाती है, वो स्पेशल केस में होता है। लेकिन आप एक बात ये बताइए कि पुलिस महकमे में रहकर आपने अगर दाढ़ी रखी है तो उनके विभाग के कानून के खिलाफ है। अगर आपके कानून के खिलाफ है तो अगर आपको इसी तरह से इस्लाम का प्रचार करना है, दाढ़ी रखना है, आप शरई तौर पर अपना इस्लाम को मानने को, आप तो छोड़िए नौकरी सरकारी ना, आप जैसे मुल्लाओं में शामिल हो जाइए। इसमें मुल्लाओं को बोलने का कोई हक ही नहीं था। पुलिस का मामला था, पुलिस के विभाग का मामला था। पुलिस सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। ये इसमें मुल्लाओं को दखल देने की जरूरत नहीं थी। अगर के उन्हीं ने कोई नियम कानून को तोड़ा है, दूसरी तरफ उनके उसको खिलाफ कट्टरता बता रहे एक्शन हुआ है। हैं। आप तो एक प्रोग्राम में दो तरह की बातें कर रहे हैं। आप एक बात कीजिए ना, आपके पेट में दर्द, बिल्कुल दर्द तो आपको बिल्कुल होता है। कट्टरता है, ये दर्द हमें ये नहीं होता। कट्टरता है। आपने हम तो अगर देश के की दवा करने के लिए एक हैं। नियम और कानून आप को जैसे लोगों का इलाज तोड़कर करते ये हैं। समझते हुए कि दाढ़ी आप रखी है जैसे कि लोगों मुझे का हम इस्लाम इलाज में दाढ़ी करते हैं। रखना चाहिए, हमें दवा नहीं तो चाहिए। फिर ये कट्टरता ही है। आप जैसे लोगों को दवा देते इस हैं। तरह का ये कट्टरता जो है, आप मुझे ये बताइए। आतंकी विचारधारा आप है। मुझे भाई, बताइए। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप फिर तरफ इस्लाम इस्लाम के का नाम पर हिस्सा बताते हैं। आपको सरकारी एक महकमे में मौलाना रहना साजिद चाहते हैं। रशीदी, ये तैयारी नहीं है। इलाज की बात आप कर रहे हैं तो सुन जाइए। लीजिए, इलाज कर लीजिए अपनी नहीं, ये सोच कौन का सा इल्म है आपका? इलाज उस कट्टरवादी एक तरफ सोच, कट्टरता भी बता रहे हैं नहीं उसको, सुन लीजिए, एक तरफ इस्लाम का हिस्सा भी बता रहे हैं। अच्छा आप अपनी सुन नॉलेज सही कर लीजिए, सुन लीजिए मौलाना, सुना भी कीजिए दूसरों को। अरे भाई आपको शामिल होने ही जानकारी नहीं आती है ना तो रोशनी आती है, ज्ञान बढ़ता है। बंद खिड़कियों को खुला रखिए, करने वाले भाई, जानकारियों को लीजिए अपने भीतर। आपकी हैसियत क्या है? अगर के वो सही है। दरअसल ये बहस गैर वाजिब है, ये बहस उठाना गैर वाजिब है। पुलिस और सेना में सबसे पहले अनुशासन आता है, वरना ये फोर्स, इसको हम बल कहते हैं, पुलिस बल, सैन्य बल, ये बल बिखर जाएगा अगर अनुशासन नहीं हो तो। और इसीलिए गैर सिखों को, क्योंकि सिखों में अनिवार्य है दाढ़ी और बाल काटना मना है, लेकिन मुसलमानों में अनिवार्य नहीं है, सुन्नत है, बेहतर है कि आप रखें, लेकिन अनिवार्य नहीं है, यह अनिवार्य हिस्सा नहीं है इस्लामिक मान्यता का। और इसीलिए बगैर परमिशन के रखना गलत है। और अगर पुलिस महकमे में कहीं पर ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो उस पर मजहबी बहस छेड़ना ये देश के भी खिलाफ है, पुलिस के भी खिलाफ है, समाज के भी खिलाफ है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जीनत के साथ अब इस वक्त की खबर। शुक्रिया जोरा। ये देश दुनिया की तमाम खबरों को